नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सामान्य सी एक रोड पर खड़ा हूं। यही आपको लग रहा होगा। पीछे एक मैदान है, उसमें कुछ जानवर हैं। आमतौर पर इस देश के किसी भी गांव के किसी भी मैदान पर चले जाइए, ऐसे ही जानवर, उसमें कुछ पड़ी गंदगी, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन जब इस मैदान का एक चक्कर आप मारते हैं, इस मैदान को गोल गोल होकर घूमते हैं, तो भी आपको यही लगता है कि कहीं गोबर के कंडे वो उपले बनकर सूख रहे हैं, कहीं कुछ पेड़ लगे हुए हैं, कहीं लोग उसमें घूम टहल रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उस मैदान की दूसरी ओर हूं, तो मेरे पीछे एक इमारत है, एक अच्छी खासी सुंदर बड़ी इमारत। और ये इमारत कौन सी है? ये इमारत है उस व्यक्ति के सम्मान में बने राष्ट्रीय स्मारक की इमारत, जिसने इस देश में लोकतंत्र की इमारत को, एक इबारत को लिखने की कोशिश की थी। इस देश में लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली, उनके गांव सिताब दियारा में। और आज कैमरे पर आपको पहली बार ये भी दिखाएंगे कि उनके गांव का, उनकी जन्मस्थली का क्या हाल है। साथ में ये भी दिखाएंगे कि वो शख्स जिसने अपनी संपूर्ण क्रांति से इस देश की सरकार को झुकने पर, उन्हें जेल भेजने पर मजबूर कर दिया था, किन परिस्थितियों से, किन कमरों से, किस घर से होकर वो शख्स इस देश के और दुनिया के परचम पर लहराया था। इस घर में, जिसके परिसर में मैं खड़ा हूं, इसका भी आधा हिस्सा कभी मौसम बाढ़ की चपेट में, शिकार में आ चुका है। लेकिन अब जो घर सहेजा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि नए बोर्ड कुछ लगे हैं जो बताते हैं यहाँ आने वाले लोगों को कि आखिर ये कमरे किस प्रयोग में आते थे। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक अतिथि कक्ष है, और अगर इसके अंदर मैं प्रवेश करूं तो कैसे उस समय पर इस जगह पर एक अतिथि कक्ष होता होगा, ये कमरा कितना बड़ा होता होगा, वो आपको दिखाएं। कि कभी शायद क्रांति की जो पूरी इमारत लिखी गई, सोची गई, वो ऐसे ही बैठ बैठ कर इस घर में, घर के सदस्यों से उनके विचार में आई होगी। लेकिन अगर इस कमरे के बाद हम दूसरी तरफ चलें, तो ये जो घर है, इसका जो हिस्सा है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड है। और ये जयप्रकाश जी का विश्राम कक्ष है कि कैसे एक कमरा जिसमें एक बिस्तर लगा है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। फिर से आप देख सकते हैं कि कैसे लकड़ी का एक पुराना सा संदूक, और यहाँ पर एक मेज जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर अपना ध्यान खींचती हैं। एक तस्वीर है, मेरे सहयोगी दिनेश आपको दिखाएंगे, जहां पर लोकनायक दिख रहे हैं खड़े हुए, और उनके हाथ में एक छड़ी है। वो छड़ी कहाँ है? वो छड़ी इस वक्त मैं जिस बिस्तर को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक उसके बगल में अगर मैं इसे उठाऊं तो ये वही छड़ी है जो उस तस्वीर में दिखी थी। और अभी भी यहाँ कुछ चीजें उनके अंतिम वक्त में, जब जयप्रकाश जी का निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देते जो उस वक्त देश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, वो आपको दिखाई देते हैं। ये स्केल है, इसका उपयोग रूरल के तौर पर होता था, स्केल के तौर पर होता था, जब वो सीधी चपटी स्केल नहीं आती थी। और इस बिस्तर पर जयप्रकाश जी ने आराम किया है। अब अगर इस कमरे से मैं आगे चलूं तो एक और यहाँ पर बैठक कक्ष है कि जहां बैठकर नेता आपस में मिला करते थे। और यहाँ वापस एक खाट दिखाई देती है जिस पर बिस्तर नहीं है, कुछ पुराने औजार जो इस घर पर मिले, कोई पुराना बस्ता जो आज भी यहाँ टंगा हुआ है, पुरानी तस्वीरें, और हर जगह जहां आप जाएंगे इसके अलग अलग कमरों में जयप्रकाश जी की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक ढेर सारे संदूक हैं जिसमें अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो जयप्रकाश जी की स्मृतियां हैं, उनको सहेज कर रखा गया है। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं और बाहर निकलता हूं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ एक रसोई है, और आप जितनी भी चीजों को देखेंगे कि वो मेजों की हालत, कुर्सियों की हालत देखकर आपको पता चलता है कि काफी कुछ ऐसा है जो उस लोक नायक से लोग सीख सकें, उसके लिए सहेजा गया है। और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे घर पर आप जहां जहां जाते हैं, जयप्रकाश जी की स्मृतियां आपको दिखाई देती हैं। उनके अंतिम वक्त की वो तस्वीर, जब ढेर सारे लोगों ने पटना में गांधी मैदान में उनको अपनी ओर से पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलियां दी, ये उस वक्त की तस्वीर है।
वो रसोई जहां से बने अनाज को, जहां से बने खाने को खाकर जयप्रकाश जी ने शायद ये सीखा कि जीवन में ईमानदारी, जीवन में सच्चाई की लड़ाई और जीवन में क्रांति कितनी जरूरी है। वो रसोई हम आपको कैमरे पर पहली बार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वो जो चीजें हैं वो बिल्कुल उस समय जो हम लोग अपने घरों पर सुनते थे अपनी दादियों से, अपनी नानियों से, कि कैसे एक रसोई तैयार होती होगी। वो पुराने बर्तन, वो पीसने की चीजें, वो तमाम चीजें, उसके बाद यहाँ पर वो कूटने की और कुछ चीजें जो सहेजी, पुराने संदूक को सहेजने की कोशिश की गई है। और ये भी एक कमरा है जिसके दूसरे हिस्से को यहाँ जैसे साफ साफ बोर्ड पर लिखा है कि स्टोर के तौर पर, यानी कि यहाँ जो सामान होता होगा, घर का अनाज होता होगा, भंडार गृह होता होगा, उसके तौर पर इसे प्रयोग किया जाता होगा। बहुत सीधी बात यह है कि एक बिस्तर वाला कमरा, एक बैठकी, एक विश्राम कक्ष या अतिथि कक्ष जहां लोगों से मिले और एक रसोई, इस 4 खंड के कमरे से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने इस देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर जब हमला हुआ तो उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक क्रांति की। और अगर मैं बाहर आते आते इस कहानी को पूरा करूं तो आज हम जब सिताब दियारा पहुंचे तो हमें लगा कि बहुत जरूरी है कि आपके बीच में पहली बार इस कहानी को लाया जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे कच्ची दीवारों और इस कच्ची छत के बीच में से एक शख्स ऐसा भी निकला जिसने इस देश में क्रांति की इबारत लिख दी। और क्रांति की इबारत कुछ ऐसी लिखी कि जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें लोकनायक के नाम से जानी, और न सिर्फ जानी। जब जयप्रकाश का निधन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ, तो यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का झंडा भी झुकाया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से शोक संदेश भी आए। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी संवैधानिक पद को, किसी प्रधानमंत्री के पद को पाने की लालसा नहीं रखी। उनके लिखे हुए अलग अलग कोट सिताब दियारा के इन इमारतों पे बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक संदेश दिया था कि आप कोशिश करिए कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, सरकारों का यही काम होगा। इसलिए इतने से घर से निकलकर जो अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आकर जो भारतीय राजनीति में शामिल हुए और राजनीति के दौर को, हश्र को, राजनीति के तरीके को देखकर जो दुखी होकर छात्रों के बीच में आ गए, क्रांति करने लगे, आज उनके घर की क्या हालत है, किस तरीके से स्मृतियों को संजोया गया है। तो छोड़ गए थे उस क्रांति की सीख कि कभी भी अन्याय हो तो आपको लड़ना होगा, चाहे सामने सरकार हो या फिर अन्याय करने वाला कोई भी क्यों ना हो। अगर इस सीख को याद रख जाएंगे तो जो उन्होंने बलिदान दिया है कुर्सी से लेकर अपने जीवन का, वो शायद सही साबित होगा, चरितार्थ होगा। इसी प्रयास में, इसी कोशिश में आज बिहार के सारण जिले से अपने सहयोगी दिनेश के साथ और अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी इस वीडियो स्टोरी को आपकी राय के लिए, जो कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप हमें बता सकते हैं, आपके सामने रखता हूं। अमर उजाला को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।